कि हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो यारों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है। जितना भी लहू था तन में बहा दिया वतन के वास्ते, एक भी कतरा न रहने दिया तन के वास्ते। आती तो है मौत सभी की और मरते तो है सब लोग, मगर मौत है वही जो आए वतन के वास्ते। जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस है, जब तक मेरी रगों में आखिरी लहू का कतरा है, भारत के हर एम्बलम के लिए, भारत के राष्ट्रगान के लिए खड़ा होता रहा हूं, खड़ा होऊंगा और जब तक आखिरी सांस चलती है तब तक करूंगा। कभी हम हिंदू मुसलमान के दंगों में मर गए, कभी राजनीति में पार्टियों के विरोध में मर गए, कभी हम पक्ष और विपक्ष की राजनीति में मर गए। अरे आज अगर जिंदा होते शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, वो क्रांतिकारी और वो सिपाही जिनने इस देश के लिए जान दी है, तो वो भी सोच रहे होते कि हम भी किन उनके लिए मर गए। अब आप समझ सकते हैं किन के लिए मर गए। कई बार लगता है कि मजहब और धर्म जो है वो राष्ट्र से बड़ा हो गया। ये आपको चुनना पड़ेगा, पहले राष्ट्र आता है और उस देश के बाद, इस हिंदुस्तान के बाद आपका और मेरा मजहब आता है। जनगण मन में अगर नहीं खड़े होगे तो धिक्कार है तुम्हारी कोख पर और तुम्हारी। कहता है कि हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो यारों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है। जितना भी लहू था तन में बहा दिया वतन के वास्ते, एक भी कतरा न रहने दिया तन के वास्ते। आती तो है मौत सभी की और मरते तो है सब लोग, मगर मौत है वही जो आए वतन के वास्ते। जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस है, जब तक मेरी रगों में आखिरी लहू का कतरा है, भारत के हर एम्बलम के लिए, भारत के राष्ट्रगान के लिए खड़ा होता रहा हूं, खड़ा होऊंगा और जब तक आखिरी सांस चलती है तब तक करूंगा। कभी हम हिंदू मुसलमान के दंगों में मर गए, कभी राजनीति में पार्टियों के विरोध में मर गए, कभी हम पक्ष और विपक्ष की राजनीति में मर गए। अरे आज अगर जिंदा होते शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, वो क्रांतिकारी और वो सिपाही जिनने इस देश के लिए जान दी है, तो वो भी सोच रहे होते कि हम भी किन उनके लिए मर गए। अब आप समझ सकते हैं किन के लिए मर गए। कई बार लगता है कि मजहब और धर्म जो है वो राष्ट्र से बड़ा हो गया। ये आपको चुनना पड़ेगा, पहले राष्ट्र आता है और उस देश के बाद, इस हिंदुस्तान के बाद आपका और मेरा मजहब आता है। जनगण मन में अगर नहीं खड़े होगे तो धिक्कार है तुम्हारी कोख पर और तुम्हारी। ना हरा झंडा रहने दो, ना भगवा रहने दो, ना नीला रहने दो, ना सफेद झंडा रहने दो। मिलो गले इस तरह से कि हर घर पर बस एक तिरंगा रहने दो। वतन बड़ी तकलीफ में है दोस्तों, आप कोशिश करो कि मिलकर रहें, क्योंकि दंगों से ना आज तक किसी का कुछ हुआ है, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा। ध्यान रखना, ना हरा झंडा रहने दो, ना भगवा रहने दो, ना नीला रहने दो, ना सफेद झंडा रहने दो। मिलो गले इस तरह से कि हर घर पर बस एक तिरंगा रहने दो। वतन बड़ी तकलीफ में है दोस्तों, आप कोशिश करो कि मिलकर रहें, क्योंकि दंगों से ना आज तक किसी का कुछ हुआ है, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा। बुराई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वो ही करते हैं जिनका मकसद नहीं होता। अरे मंदिर और मस्जिद की दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में